जय श्री राम दोस्तों। तो भाई मेरे हाथ में है मंदिर का कुछ सामान जिसको लेकर आ गई थी मैं छत पर डालने के लिए। वैसे मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी क्योंकि 2-3 दिनों से हो रही थी मेरी तबीयत खराब। इसकी वजह से मैंने वीडियो भी नहीं डाली, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। पहली बात तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो डालूँ। फिर वो ठुमक-ठुमक के मैं आ गई, तो यहाँ पे सबसे पहले जल चढ़ाया मैंने तुलसी जी को। थोड़ा-थोड़ा करके मैंने सारे पेड़ों में जल चढ़ा दिया था। जल चढ़ाने के बाद कुछ चावल थे जिनको मैंने यहाँ पे पक्षियों के लिए रख दिया था, और कपड़े भी सूख चुके थे। तो सोचा क्यों ना इनको भी हाथों-हाथ नीचे ले जाऊँ, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत हो नहीं रही थी कि मैं दोबारा छत पे चढ़कर आऊँ। उसके बाद आई मैं रसोई में, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ काम निपटाने थे और एक तो बहुत ज़रूरी काम था दूध उबालने का। अगर ये पड़ी है तो लंका लग जाएगी। कुछ बर्तन थे उनको भी धुलना था, लेकिन बर्तनों को बाद में धुलते हैं, सबसे पहले खौलाते हैं इस दूध को। तो सबसे पहले चाकू की मदद से थैली का मुंह फाड़ते हुए भगोने में खौलाने के लिए रखा मैंने यहाँ पे दूध। और इतना गाढ़ा-गाढ़ा दूध भाई मुझसे तो हजम होता नहीं है। तो थैली का पूरी तरह से चीर-हाँ करने के बाद उसमें मिला दी थी मैं पानी। और वैसे भी थैली वाला दूध पतला ही आता है, लेकिन थोड़ी बहुत मिलावट मैंने अपनी तरफ से भी कर ही दी थी। जब तक दूध खौल रहा था यहाँ पे धुल लिए थे मैंने बर्तन। और बर्तन धोते-धोते पता चला तो कुछ बच्चे आए हैं बाहर मांगने के लिए, तो माताश्री ने सबको 1-1 रुपए देते हुए कर दिया उनको खुश। और अंदर आके देखा तो दूध अपनी मस्ती में था। फटकर तो नहीं, लेकिन गिरकर मेरी लंका जरूर लगा देता। खैर गिरा नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पे सारे बर्तन भी एक-एक करके धुल लिए थे। बर्तन धोने के बाद यहाँ पे चमकाई मैंने गैस। रसोई कितनी भी साफ हो, लेकिन जब तक गैस साफ नहीं होती रसोई गंदी-गंदी सी लगती है। गैस को साफ करने के बाद आई है हमारी स्लब को साफ करने की बारी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी स्लब की धुलाई। मैं यहाँ स्लब को साफ कर रही थी, उतनी देर में आ गए सुनील यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए। तो ये मुझे करने नहीं दे रहे थे काम, तो क्यों ना इनको भी परेशान करा जाए। तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी इनको डराने के लिए, और इनको डराने के बाद मेरी तो हंसी का ठिकाना ही नहीं था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ओके, बाय बाय।